दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोदी जी के जो 11 साल पूरे हुए हैं उसके ऊपर। और इसमें मैं एक अपनी पॉइंट मेन रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो पहले के बिजनेसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप नोटिस करेंगे कि उस ज़माने में जगहें बहुत खाली हुआ करती थी। उस ज़माने में इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास, तो जो लैंडलॉर्ड होता था वो टेनेंट को ज़मीन बहुत ही सस्ते पे देता था। मतलब इतनी सस्ती होती थी कि एक तो लैंडलॉर्ड के पास देखिए ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी, और टेनेंट को ज़मीन इस वजह से भी देता था कि ये चलिए ऑक्यूपाई हो जाए, और दूसरा इस रेट पे देता था जिसके अंदर टेनेंट सरवाइव कर पाए। आज जो 11 साल हो गए हैं और उसके अंदर मैं ज़्यादातर जो बिजनेसेस को डूबते हुए देख रहा हूँ, उसका मेन कारण यही है कि जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं, ख़ास तौर से जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा जो है एक उछाल देखने को मिल रहा है। एक ज़बरदस्ती का उछाल है। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये उछाल की कोई ख़ास वजह होगी, लेकिन इसके अंदर उछाल बड़ा देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसका जो मेन कारण है वो शायद जो बाहर से आए हुए लोग हैं, या जो इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं, उसकी वजह से शायद कुछ प्राइसेस हम लोगों के मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितने की नहीं ज़रूरत है उतने प्राइसेस इनके बढ़ गए हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इस ज़माने की बात करते हैं, इस ज़माने के अंदर एक प्रॉपर्टी की आप कीमत मानिए कि उस ज़माने के हिसाब से 10 रुपये थी। आप उस ज़माने में अपने बाप दादाओं के ज़माने में नहीं जाते हैं, आप ये मान लेते हैं आज से 20-30 साल पहले की आप बात मान लीजिए, तो आपको एक प्रॉपर्टी जो 2,000 रुपये में आसानी से मिल जाती थी, या कोई कमर्शियल प्लॉट आपको कमर्शियल एरिया जो मिल जाता था, वो मेरे समझ से तो ये 5,000 के आसपास की ही रेंज आती थी। ये रेजिडेंशियल का बता रहा हूँ आपको, ये कमर्शियल के लिए बता रहा हूँ। तो एक 5,000 रुपये के अंदर एक आदमी अगर मैं सोचता हूँ शायद 5,000 रुपये की भी अगर सेल कर लेता होगा, उस समय के मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैं मान लेता हूँ चलिए 18-20% मान लेते हैं, मोटा मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से कितना कमा लेता होगा। ज़ीरो ज़ीरो गया, 100 से आपका 100 गया। मैं गलत बता रहा हूँ, मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, 1,000 रुपये ये इसको कमा लेता है। अब 1,000 का मतलब हो गया 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन के अंदर ये 1,000 का 30,000 रुपये कमा लेता है। 30,000 रुपये के अंदर इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टाफ के होंगे, इसके बिजली के होंगे, इसका जो रेंट होगा वो होगा, प्लस अपना इसका जो अपना घर खर्च होगा और समाज सेवा होगा। तो इन सब के अंदर इसका ये पैसा बढ़ता था। अब एकदम से जो प्राइसेस आए हैं, जो अब देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करूँ नहीं तो आज शायद वीडियो आएगा ही नहीं, यहाँ ऊपर लेता हूँ। तो अब जो प्राइसेस आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ इधर 50,000 रुपये से नीचे आपको एक 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट की दुकान मिल रही है। यानी जो स्टार्टअप्स, जिनको हम लोग कहते हैं कि स्टार्टअप्स बहुत सारे आ गए हैं इंडिया के अंदर, तो स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं ये हर 1 से 2 साल के अंदर 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान करके क्लोज डाउन हो जा रहे हैं। क्योंकि देखिए वजह क्या है, उस ज़माने में एक इंसान के पास थोड़ा सा समय भी था, और वो उसके अंदर एक तपस्या की भावना भी थी। यहाँ पर जो भी स्टार्टअप आता है वो सबसे पहला काम क्या उसका होता है कि मुझे बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत
कम समय और बहुत सारा पैसा कमाना है। और यही सेम मंत्रा जो है उसका भी है, जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है। तो ऐसे में दोनों जनों के पास टाइम नहीं है तपस्या का इनके पास किसी के पास भी जो है समय नहीं है। जो स्टार्टअप है उसका एक फंड जो है उसका लिमिटेड होता है कि मैं अपने जीवन में इस एक्स रकम से आगे वाई रकम बनाना चाहता हूँ, और जो कि होता यही है कि बगैर तपस्या के ये एक्स से सीधे पहुँच जाता है जेड के ऊपर, और फिर ये आखिर जा कर के इसको करना पड़ता है नौकरी। यहाँ पे जब आपने पीछे जो देखा यहाँ पे, तो इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे किराए भी कम थे, तपस्या भी थी, और उसके बाद जो बड़े बिजनेसेस आपको दिख रहे हैं, जो आज की तारीख में जो बड़े बिजनेसेस दिख रहे हैं, तो ये बड़े बिजनेसेस समय के कारण, जैसे एक अच्छी शराब भी अगर आप देखिए तो उसको पकने में समय लगता है। इसी तरीके से किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए टाइम लगता है। आज जो बहुत बड़े बड़े आप स्टोर देखते होंगे, उनके साथ देखिए वी आर 25 ईयर्स ओल्ड, 50वीं वर्षगांठ, ये सब इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या ये अब इन लोगों के पास इतना समय है कि 25 साल ये अपने जीवन के डिवोट कर सके इस बिज़नेस के ऊपर? तो इसका जवाब है नहीं। तो अब ये होगा कैसे? तो इसका मुझे जो अभी तक के निचोड़ समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि जो खामा खाई की जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस बढ़े हैं, देखिए जिन्होंने बढ़ाए हैं अब वो वापस अपनी जगह पे तो नहीं आएंगे। कोरोना के बाद जिनका 65,000 रुपये में स्टोर उठ रहा था किराए पे, अब वो 45,000 में भी आ गए हैं। तो ये महामारी का इंतज़ार सब लोग करते रहते हैं कि जब महामारी आ जाएगी तो हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो ये नहीं मानेंगे। अगर सरकार को, जो मोदी गवर्नमेंट के 11 साल, मेरा ये शुरुआत का जो इसका टाइटल है मेरे अपने वीडियो का, इसमें जब तक कि सरकार इसमें कुछ सब्सिडी नहीं देगी, या जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं, इसके जो ओनर्स हैं, इनसे बैठ कर के बात नहीं करेगी कि आपको कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए इस आदमी को साथ देना है, तब तक के स्टार्टअप्स जो हैं ये फेल होते रहेंगे। भाई 10,000 में से एक अगर निकल आता है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उसको जो है आप जो है तरक्की नहीं मान सकते हैं। और ख़ास तौर से जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए तो खैर बिल्कुल नहीं है। जो पहले से बिज़नेस करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वो कहीं ना कहीं अपना उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकते हैं। लेकिन नए लोग जो हैं, जो 25-30 साल के जो पास आउट होते हैं, और हम लोग एक केवल नौकरी के लिए बनाई गई जैसे जनरेशन माने जाते हैं कि सेवा के लिए हम लोगों को पैदा किया गया है, तो ये सेवा ही करती रहेगी। ये एंटरप्रेन्योरशिप जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी हुई होगी, और इससे भी आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी हमारे मिलने वाले, जानने वाले दोस्त होते हैं जो आते हैं, बताते हैं। अब जैसे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक लड़का है, उसको सुशी करके कोई जापानी डिश है, मछली की बनती है, आई डोंट नो क्या है, वो उसको बनाने आती है, जो कि मेरे समझ से मेरे शहर में बनाने वाले शायद बहुत से बहुत 10 शेफ़ होंगे। लेकिन अगर वो सुशी का अपने लिए कोई जगह लेता है, समझिए 150 स्क्वायर फीट का कोई अपना एक दुकान वो लेता है किराए पे, उसकी कीमत उसको कम से कम 55,000 रुपये हर महीने की देनी है। 3-4 महीने का उसको किराया एडवांस देना है। उसके बाद FSSAI और ये सब जितने भी हैं उन सब का भी करीब 11, आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था, शायद 11 डिपार्टमेंट्स होती हैं जिनकी NOC फायर वगैरह सब मिला करके
इन सबसे एनओसी लेनी पड़ती है। तो अब इतना, अब आपने बिज़नेस अपना रजिस्टर करा लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी आप देखिए कि एफएसएसएआई वाले हों या और भी कुछ गुंडे मवाली आते हैं, कुछ पुलिस वाले आते हैं, इन सबको आपको हर महीने एक निश्चित राशन पानी देना होता है, इनको कुछ खर्चा पानी अपना उनका देना होता है, तो वो भी उसको वहीं से ही निकालना है। अब सुशी, क्योंकि अब आप भी, जो लोग मेरे उम्र के होंगे उनको पता ही है कि भाई सुशी क्या चीज़ होती है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो तो पहले ही सही अवॉइड कर जाएंगे। उसके पास कितने पीसेस ऑफ प्लेट्स अगर माना जाए कि एक दिन के अंदर वो बेच सकता है, आप एक अनुमान लगाइए भाई। मेरी समझ जहाँ तक दौड़ के जाती, तो भाई 20 प्लेट से ज़्यादा मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। और 20 प्लेट्स के अंदर वो क्या इतना कमा पाएगा कि अपने बिजनेस को 2 साल के अंदर वो इस मुकाम पे देखे कि जहाँ पे उसके पास एक कम से कम कार हो, कि एक ऐसा मुकाम हो जहाँ पे उसका रहने के लिए, फ़र्ज़ कर लिया आज किराए पे रह रहा है कोई 5-10 हज़ार रुपये की समझिए जगह पे रह रहा है, तो कल को वो सोच सकता है कि शायद मैं 25 हज़ार रुपये किराए वाले मकान के अंदर रह सकूँगा, या मैं मकान लेकर के उसकी ईएमआई भर के 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर अपना एक मकान बना सकूँगा। तो ये सपने ही रह जाते हैं। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, अब इन्होंने देखिए ठेला लगाया, ठीक है, ठेला लगाया और ठेले से वो जो है 20 प्लेट के ऑलमोस्ट बेच रहे हैं, लेकिन कितनी चीज़ें उनको कट आउट हो गई हैं जो जो उनके खर्चे का इजाफा कर नहीं थी। आज आज कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि अपनी ईएमआई इजीली दे सकते हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने जो है, जो गाड़ी उनके पास टूटी फूटी थी उसको भी अब बेहतर किया है, लाइफ स्टाइल उनकी कुछ बेहतर हुई है। तो हम क्या ऐसे लोगों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार बैठे हैं? देखिए ये हाथ पैर तो मारेंगे ही मारेंगे, जितना इन लोगों को तनख्वाह मिलती है उससे तो बेहतर ये बना ले जाते हैं। तो ये सड़कों के ऊपर आप चाहते हैं कि ये छोले भटूरे बिके, सड़कों के ऊपर चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ शायद आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो एक ये शहरी, हिंदुस्तानी शहरी की आपकी नॉलेज में लाने वाली बात है। मेरे समझ से प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो कि एक ज़बरदस्ती के अनाप शनाप, मैं तो कहता हूँ, बढ़े हैं, कि बढ़ने की वजह क्या है यही नहीं मेरे समझ में आ रही है। एक जने और थे, वो बताने लगे कि ब्यूरोक्रेट्स के पास पैसा बहुत है, नेताओं के पास पैसा बहुत है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं, और इनकी वजह से ही जो है प्राइसेस बहुत अप हो रहे हैं। तो करप्शन देखिए आपके राज्य में पूरी तरीके से ख़त्म है नहीं, या तो इस करप्शन को ख़त्म कीजिए कि लोगों के हाथ में जो फालतू पैसा आ रहा है जिससे वो प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, उसको या तो लगाम लगाई जाए। लेकिन ये जो बेवजह के जो प्राइसेस बढ़ रहे प्रॉपर्टीज़ के, इस ख़ास तौर से रेंटल प्रॉपर्टीज़ के, इसके ऊपर एक अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही ऑफ हो जाएंगे। जो एक स्किल्ड स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और इसकी मेन वजह भी आप ही माने जा रहे हैं। जब से लेके ये सब फ्री की चीज़ें जो दूसरे पार्टीज़ को देख करके अब आप भी देने लग गए हैं, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है किसी भी आदमी से काम लेना। चाहे कारपेंटर को आप बुलाइए अपने घर के अंदर, चाहे आप किसी प्लम्बर को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए आप, अब वो जिस स्तर से, जिस मेहनत से वो लोग काम करते थे, उस मेहनत से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये फ्रीबीज जो आप, फ्री का राशन, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, ये सब फ्री के देने लगे हैं, इससे लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन पॉइंट्स पे आप नज़र ज़रूर डालेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।